एनडीए से समर्पित लोजपा प्रत्याशी मखदूमपुर विधानसभा से रानी कुमारी जी बोली, नाली गली पुल पुलिया का काम करवा चुकी हूं, लेकिन बड़े पद पर नहीं हूं। जिताकर सदन में भेजिए, मैं रोजगार दिलाऊंगी जो हमारे मखदूमपुर का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। और क्या क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो। ये खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं जिला जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा से हमारे सहयोगी सत्या नारायण प्रसाद के साथ। सरकार की जो एनडीए की सरकार, खास करके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी देश और बिहार के लिए उन्होंने कदम उठाया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे के यहाँ विकास पुरुष कहे जाने वाले हैं, जाने जाते हैं, तो उनको विकास इतनी धारा बही है कि विकास बचा ही नहीं है। अगर बचा भी है तो अबरी सरकार जो हम 2025 फिर से नीतीश के जो हम लोग नारा दे रहे हैं, उसमें मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हमारा देवों के देव महादेव जो हमारे बराबर पार में एक देश के भी लोग जानते हैं, विदेश के लोग भी जानते हैं, वो उनकी जो स्थिति अभी है बंजर की तरह है। मैं पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का समीक्षा बैठक में मैं कह चुकी थी कि मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगती हूँ। मैं चेयरमैन हूँ, नली गली पुल पुलिया और सवदागिरी मैं बनाने का काम की सरकार की जो योजना गाइडलाइन थी उसका मैं काम करा चुकी हूँ, लेकिन मैं उतने बड़े पद पर नहीं हूँ, इसलिए वहाँ सदन तक नहीं पहुँची हूँ कि मैंने अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन आज जहानाबाद में समीक्षा बैठक आपके समीप हो रहा है, तो इसलिए मेरी पहली मांग है कि हमारे देवों के देव महादेव को जिस तरह की बोध गया और राजगीर पर्यटक से जोड़ा गया, उसी तरह जहानाबाद को भी बीच हम लोग केंद्र में रहते हैं, उसको भी उसी दो धारा में एक इसको भी जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे आवाम जनता यहाँ जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं कुछ तो रोजगार मिलेगा। यहाँ जब पर्यटक बनेंगे स्थल तो यहाँ विदेश के लोग आए हैं, होटल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, बहुत सारे चीज़ होंगे, तो हमारे यूथ का बहुत वहाँ रोजगार मिलेगा। और जो हमारे मखदूमपुर का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा, बंजर से स्वर्ग वो ज़मीन हमारी होगी। अच्छा मैम, जो है पिछली बार चिराग पासवान जी चुनावों में 100% उन्होंने दिया था, इस बार कितने परसेंट जो है काफी कितना रिजल्ट वही होगा जो लोकसभा में हुआ था 100%, ये भी वही होगा। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही नहीं, एनडीए 225 जो कही है 225 ही, उससे ज़्यादा आएगा, उससे कम नहीं आएगा। अच्छा, चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन में भी शामिल है, तो जो है 10,000 रुपये महिलाओं को दी है, आपको क्या लगता है इससे कुछ चुनावों पर फर्क पड़ेगा? बहुत बेनिफिट हुआ। मैं तो गांव-गांव में घूम रही हूँ, घर घर में घूम रही हूँ, सारी महिलाएं हैं इतनी उत्सुक है कि वो कहती है कि सबसे पहले तो हम लोग को जीने का आधार मिला, और हमारी जो सुशासन की सरकार है, अमन चैन सुख शांति वो इसी सरकार में, इसलिए इस सरकार को जो हम लोग नमक खाए हैं तो हम लोग नमक का फर्ज अदा करेंगे। तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, आपको क्या लगता है? संभव है? ये फालतू वाली बात है, कहाँ से देंगे? मैंने उनकी 15 साल सरकार रही, क्यों नहीं अमन चैन सुख शांति दिए? एक नारा दिए थे, मैंने आरजेडी को कुछ महिला थी नारा देती थी कि एक 1100 में दम नहीं, 2000 से कम नहीं। तो भाई कौन कहा था आपको नहीं देने के लिए? 15 साल आप जो किए, जो आज पूरे बिहार की जनता थरथराती है, जंगल राज से लोग कहते हैं कि फिर पुनः न लौटे, इस तरह आपका भयावह से जनता, आप जब चुनाव में आते हैं तो हमारे जितने भी सज्जन लोग हैं, देवतुल्य जनता है, सब एक हो जाते हैं कि नहीं हम सुख शांति अमन चैन की वोट देंगे और हम लोग सुख शांति से जिएंगे। शराबबंदी यहाँ पे हुई गुजरात के बाद, यहाँ पे शराबबंदी हुई, तो इससे कितना फायदा मिला लोगों को? बहुत फायदा मिला, देख लीजिए कि ठीक है वो मैंने घर में भी मान लीजिए कुछ टनबुल होता है तो हो सकता है छिप के लोग कुछ कर लें, अलग चीज़ है, लेकिन रोड पर आप देखिएगा तो मेरा खुलेआम दारू नहीं बिकता है। ये हमारी महिलाएं मांगी थी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री स्वीकार करते हुए, और कितना सरकार को घाटा हुआ है वो सरकार ही जानती है, फिर भी रिस्क लेते हुए अपने जनता की भलाई के लिए वो शराबबंदी बंद किए। देखिए हमारे के यहाँ जो अभी वर्तमान में जो है हॉस्पिटल
का निर्माण हुआ, बड़ा हॉस्पिटल, फिर उसके बाद कॉलेज का निर्माण हुआ, फिर देख रहे हैं कि रोड का जाल ही लग चुकी है और रोड जो हमारे बड़े से छोटे हैं सब रोड का माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर चुके हैं आचार संहिता के बाद। अब वो आएंगे सरकार में जो बचा हुआ, मेरी प्राथमिकता तो हम बोले ना कि मेरी प्राथमिकता पहला है कि मैं देवों का देव जब तक सदन में रहूंगी मैं उसको दम तक लेके रहूंगी पर्यटक को जोड़ने के लिए। दूसरा है किसान के लिए, जहां किसान का पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पुल पुलिया का निर्माण करेंगे और जहां कलभट की जरूरत होगी, जहां चकडम की जरूरत होगी, जहां बड़े पुल का होगा या नहर में मैंने पक्कीकरण होगा उसका मैं निर्माण करने के लिए आगे बढ़ूंगी। एक लास्ट सवाल और आपसे है कि अभी जो अपने कार्य गिनाए जो अभी चेयरमैनी में रहते हुए किए, विधायक बनने के बाद स्पेशल अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे आप? देखिए मैं स्पेशल नहीं करती हूँ, जो अधिकार जनता दिया है मुझे, जो हमको उस कुर्सी पर बैठाते हैं, मैं जानती हूँ कि ऊपर भगवान नीचे धरती पर जनता ही भगवान होती, इसलिए जो अधिकार है, जो सरकार अधिकार हमको देंगे वो धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और जनता का मेरा पर्सनल एक अपना स्वभाव होता है कि जीतने के बाद या हारने के बाद मैं हरी बीमारी मरनी हरनी बर्थडे तक वहाँ तक पहुँचती हूँ, हर घर में पहुँचती हूँ। मुझे मालूम होता है कि वहाँ कुछ हादसा हुआ, वहाँ भी मैं तुरंत दौड़ के चली जाती। यही मेरा राजनीति का खेती है, इसीलिए मैं लोकप्रियता हमारी जनता आज मानती है। आपका जो नारा है कि 2025 जीतूंगा फिर से, तो क्या आपको श्योर है मैम कि वापस एनडीए सरकार आ रही है? एकदम 100% मेरी सरकार आ रही है और 2025 फिर से नीतीश वापस ही आएंगे, इसमें दो मत नहीं है। विनोद कुमार उर्फ बीके शर्मा। क्या माहौल चल रहा है अपना मैडम का? माहौल तो यहाँ 25,000 से हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा हाँ। तो यहाँ जो विकास रहेगा, अब जो आरजेडी से भी बोल रहे हैं हर घर में नौकरी देंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? 24 लाख सीटें हैं बिहार में, अब 1 करोड़ नौकरी कहाँ से दे देंगे? बिहार में 24 लाख है, डीएम एसपी कलेक्टर चपरासी डॉक्टर साहब 2.5 करोड़ कहाँ से दे देंगे? घर घर ही कहाँ से दे देंगे नौकरी? ठग रहे हैं इसी। अभी मोदी जी भी आए थे यहाँ पे बिहार में, तो लटक पटक झटक करके बोले, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अरे वो तो अलग चीज़ है, वो विकास, वो मोदी जी अलग चीज़ है। हाँ। चलिए, तो और आप क्या कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। एनडीए कह रहा है कि हम रहेंगे, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम रहेंगे। इंडिया मैंने 50 सीट में गोल होने जा रहे हैं, 180 सीट आने जा रहा है मैंने बीजेपी का बिहार में, सो बड़ा साफ होने जा रहा है, देखिएगा, ये वादा है। रोशन कुमार जी, कैसे मैडम के पूरे साथ लगे हुए हैं आप? पूरे तरीके से हूँ। तो ऐसा क्या है जो मैडम के साथ पूरे तरीके से लगे हुए हैं? आपको मैडम में क्या अच्छा दिखता है? इनसे बढ़िया कोई बेटर है नहीं, और हमारे इलाके के माननीय जिला परिषद चेयरमैन भी रह चुकी हैं और जनता के बीच में घर घर जाती हैं, किसी भी पार्टी फंक्शन हो ये बतौर एक घर तक इनका मतलब प्रचार प्रसार है, और हर घर से इनका बुलावा आता है और हर घर के इन बेटी बहू मानी जाती हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं, आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशु कुमार हुआ। आशु कुमार जी, आप भी मैडम के साथ पूरे तरीके से लग रहे हैं, दिख रहा है? हम मैडम के साथ लगे हुए हैं, युवा साथ के साथ लगे, क्योंकि युवा विचार चिराग पासवान जी का जो बिहार फर्स्ट जो पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। 15 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार थी हैं पहले, यहाँ देखिए 10 साल से पहले महागठबंधन की सरकार थी, विधायक था, कुछ आता कहाँ कुछ किया, विकास की बात कहाँ का? देखिए अभी, चलिए अब दिखाते हैं, रोड नहीं है, न सड़क है, नया के। तेजस्वी तो बोल रहे हमने अभी जब 17 महीने सरकार रही तो 5 लाख नौकरी दी, और इस बार जो है हर घर नौकरी देंगे। क्या वो अपने घर से नौकरी दिए हैं? बताइए, नौकरी है नहीं, नौकरी नीतीश कुमार के सरकार से ही मिला है, और बोल रहे हैं कि अपना सरकार में कहाँ। अब बोलते हैं कि हर घर में नौकरी देना संभव है, लगता है मीडिया वाला के अथी बना रहा है, बचुलिया बात बना रहा है। बताइए, पूरा देश में टोटल 40 से 30 लाख नौकरी है पूरा भारत में, और बोल रहे हैं ये कि 2 करोड़ की नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी। असंभव है। बताइए, बजट का हमारे कितना है भारत में? बिहार का बजट है 3 करोड़। अब बताइए,
बिहार की जितना बजट नहीं है उतना बजट के वो बोलते हैं कि हम अति नौकरी देंगे, असंभव है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। रवि कुमार जी, क्या माहौल चल रहा है, क्या कौन लगता है इस विधानसभा से? मखदूमपुर में इस बार एक अलग माहौल है। इस बार रानी कुमारी यहाँ पे जीतेगी, काहे कि यहाँ पे जो 15 साल से जो विधायक आरजेडी महागठबंधन के बना हुआ है, काम वाम नहीं करता है, खाली चुनाव के समय आता है यहाँ पे और मतलब जुमला वादा करके चल जाता है, काम वाम नहीं करते। यहाँ पे इस बार पक्का बदलाव होगा और रानी कुमारी यहाँ पे जीतेगी, अच्छी मार्जिन से जीतेगी यहाँ पे। आप युवा हैं तो तेजस्वी जो है वो भी युवा हैं और चिराग पासवान जी भी युवा हैं, तो आप क्या चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी जो युवा बोल रहे हैं तो हमारे नेता तो चिराग पासवान जी ही युवा हैं और चिराग पासवान जी इतना पढ़े लिखे थोड़े हैं, वो एक एजुकेशन और यूथ आइकन है चिराग पासवान जी, ठीक है। और इनका जो सरकार बनेगा तो बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, एनडीए गठबंधन की सरकार आती है तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए क्षेत्र में? अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो युवा के लिए बेहतर काम होना चाहिए और हर एक क्षेत्र में काम होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन शिक्षा के मामले में होना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, हर एक चीज़ महिलाओं के लिए होना चाहिए, युवाओं के लिए और हर एक के लिए होना चाहिए यहाँ पे। आइए, आपका क्या नाम हो? रोशन कुमार। रोशन, अभी तो आपसे लिए थे। रोशन कुमार जी, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए सरकार? मखदूमपुर विधानसभा में बदलाव होने जा रहा है जी, बहुत भारी बहुमत से। ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है। जय हो, विजय हो, रानी कुमारी जिंदाबाद। मंत्री भी तय हो, मंत्री भी तय हो, जन सैलाब आप देख रहे हैं। तो आप मंत्री भी बनाना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल, अब कैबिनेट मंत्री बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से 1 लाख से लीड कर रहे हैं रानी कुमारी, 1 लाख वोट से लीड कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और यहाँ से रानी कुमारी 1 लाख वोट से लीडिंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए LKP न्यूज़।